क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको दृष्टि विज्ञान देते हैं। आपकी नकारात्मक सोच, आपकी गलत दृष्टि को सही करते हैं। सारा दृष्टि का खेल है, दिशा का खेल है। इसलिए कहा गया कि दिशा बदल दो, दशा बदल जाएगी। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसा नजर बदल दो, नजरिया बदल जाएगा। हम आपकी नजर बदलना चाहते हैं, हम आपकी दृष्टि बदलना चाहते हैं, हम आपकी दिशा बदलना चाहते हैं। तो दिशा बदलते ही आपको सम्यक ज्ञान मिलेगा, सम्यक दर्शन मिलेगा। वही हमारा मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि हमने आत्मविज्ञान कार्यक्रम के मूल में जो है आत्मा को रखा है। और आत्मा है तो सब कुछ है, आत्मा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो आज हम बहुत सुंदर विषय लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। वो आज का हमारा विषय है आत्म स्वभाव में रमण। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है कि जो हमारा मूल है वो आत्मा है। वो आत्मा की हाजिरी रहने से ये शरीर काम करता है। और आत्मा हंसा जब उड़ जाता है तो उड़ने के बाद के अंदर ये शरीर, डॉक्टर कहता है नाउ ही इज डेड। डॉक्टर की इस घोषणा के साथ ही जो उसको मुर्दा करार दिया जाता है। और मुर्दा होने के बाद के अंदर पारिवारिक गण कहते हैं जल्दी करो, जल्दी करो। इसका जो खून है पानी बन गया है, कीड़े आ रहे हैं, मकोड़े आ रहे हैं, ये मात्र मिट्टी हो गया है। इस मिट्टी को जल्दी ले जाओ, इसमें दुर्गंध पैदा हो जाएगी और घर के अंदर नए नए वायरस आ जाएंगे। तो इसको जल्दी ले और समाज वाले इकट्ठा होकर के और वह इलेक्ट्रिक के शॉक से 10-15 मिनट में जो है हमारा का काम तमाम कर देते हैं। यानी हमने 60, 70, 80, 100 वर्ष तो जीवन जिया है, वो 15 मिनट के अंदर राम नाम सत्य हो जाता है, क्योंकि वो जड़ बन जाता है। तो आप देख लीजिए, आप 100 वर्ष जिस शरीर के अंदर जिए, आप 80 वर्ष जिस शरीर के अंदर जिए, तो वह शरीर कभी भी जो है वो वायरस वाला नहीं बना, वह कभी भी दुर्गंध वाला नहीं बना। और आप बोलते रहे, प्रवचन करते रहे, अच्छी शिक्षा देते रहे। और कोई भी व्यक्ति जो है बुरे भावों का है तो बुरा काम करता रहा, हिंसा करता रहा, झूठा माप तोल करता रहा, कूट कपट करता रहा, माया करता रहा, वो तो नजरिया अपना अपना है, पुरुषार्थ अपना अपना है। तो हम ये कहना चाहते हैं आत्मा है तो सब कुछ है, आत्मा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। मान लीजिए मैं एक को जो है रूपक के रूप में आत्मा मान रहा हूँ। अब इसके जो है वह आगे की साइड के अंदर 0 0 0 लगाता हूँ। पहला 0 धन दौलत का है, दूसरा 0 वैभव का है, तीसरा 0 है पद प्रतिष्ठा का है, चौथा 0 बैंक बैलेंस का। इस तरीके से हमारे भौतिक साधनों जितने जितने उनके 0 लगाता गया तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, एक होते हुए भी वैल्यू नहीं। अब मैं इसके पीछे 0 लगाना चालू किया। मैंने मैथमेटिक्स बताना चाहता हूँ। पहला 0 लग गया, यानी धन दौलत का 0 लगा तो 10 गुणित हो गया। दूसरा 0 मतलब जो है हमारे जो है पद प्रतिष्ठा का हुआ, 100 गुना हो गया। और तीसरा लगा तो 1000 गुना हो गया। चौथा लगा तो लाख, 10,000 गुना हो गया, लाख गुना हो गया। इस तरीके से करोड़ वंश गुना हो जाता है, क्योंकि वो एक हाजिर है। अब मैंने क्या है, उस एक को काट दिया, यानी हंसा उड़ गया, आत्मा चली गई। तो उसके बाद में अगर आपके 10 0 है 20 0 है, उसकी वैल्यू बिग 0 हो जाती है। तो ये क्या शो कर रहा है? ये शो ये कर रहा है कि जो कुछ भी है हमारा मूल आत्मा है। और मूल आत्मा की भजना करना, मूल आत्मा के स्वभाव में रमण करना, वो आज हमारा विषय है। उसके स्वभाव में कैसे रमण करते हैं वो हम आपको टेक्निक बताएंगे। हम आपको जो है वो दृष्टि देंगे कि स्वभाव में कैसे रमण करें। तो स्वभाव में रमण करने के लिए सबसे पहले हम ज्ञानी पुरुष को जो है तलाशते हैं। स्वामी विवेकानंद जो है
बहुत बड़े जो है संत पुरुष थे, तो उन्होंने जो है अपने गुरु को तलाशना चालू किया। वो प्रज्ञा पुरुष थे कि मुझे ऐसा गुरु मिले कि मुझे जो ब्रह्म ज्ञान मिले। तो इधर उधर जाते रहे, उन्हें कोई ब्रह्म ज्ञानी जो है गुरु नहीं मिला, संतुष्टि नहीं हुई। लेकिन जब उनका समय अच्छा आया, जब उनका पुण्योदय हुआ, तो रामकृष्ण परमहंस के पास में वो जो है वो हमारे जो कहना चाहिए जो अंतिम जहाँ पर उनका जो मंदिर है, वहाँ पर जो है वो स्वामी रामकृष्ण, कन्याकुमारी में स्वामी रामकृष्ण परमहंस मिले, जहाँ पर उनका पूरा मठ है और जहाँ पर जो है वो उनका पूरा जो है कार्यकलाप है। तो वहाँ पे जो उनके दर्शन हुए, तो प्रथम दृष्टवा रामकृष्ण मिशन को अपना, रामकृष्ण को अपना, परमहंस को अपना शिष्य मिल गया और स्वामी का विवेकानंद को अपना ज्ञानी जो है वह महात्मा मिल गया, गुरु मिल गया। तो एक घटना इसकी और आगे आती है कि जो है वो स्वामी विवेकानंद बहुत भाई बहन थे, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी, 2 जून का भोजन भी बराबर नहीं मिलता था। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस को ये चीज़ मालूम हुई, तो उन्होंने कहा कि मैं देवी का भक्त हूँ, काली का भक्त हूँ, काली के मंदिर है, उस मंदिर में जाओ और काली माँ से प्रार्थना करो कि मुझे अर्थ दे दिया जाए, मुझे धन दौलत दो, ताकि मेरे परिवार के सदस्यों की आर्थिक स्थिति अच्छी हो और हमारा भरण पोषण, हमारा आर्थिक जीवन जो है हमारा अच्छा बने। तो जब वो भीतर गए तो चकाचौंध देखी, उसका दिव्य रूप देखा काली माँ का, तो उन्होंने वो तो भूल गए धन दौलत मांगना तो, और उन्होंने कहा गॉडेस प्लीज गिव मी द एनलाइटनमेंट। उनका योग था, क्योंकि वो जो उनके गुरु थे, वो गुरु ने उनको आशीर्वाद दे दिया। और वो तो एक कहने की बात थी कि ये परीक्षा की बात थी, उनको एनलाइटनमेंट मिला, उनको सम्यक दर्शन मिला, सम्यक ज्ञान मिला, तभी से उनकी चेतना का ऊर्ध्वारोहण प्रारंभ हो गया। वो जीवात्मा से अंतरात्मा बन गए और धीरे 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 वो काम करते करते एक परमात्मा का रूप बन गए। क्योंकि वो 36 वर्ष जिए, परंतु उन्होंने सारा जीवन जो है लोक कल्याण के लिए लगाया, परार्थ के लिए लगाया। परमात्मा का जो है उन्होंने जो है वो कहना चाहिए रोल अदा किया। 36 वर्ष की उम्र में जी करके उन्होंने विश्व को जो दिया है, कई शो अमर हो गए, कई शताब्दियों तक जो है विश्व उनकी जयंती 150 तो मना चुके हैं और आगे मनाता रहेगा। क्योंकि उन्होंने दिव्य चक्षु से प्राप्त जो है एनलाइटनमेंट को जो है लोगों के बीच के अंदर बांटा, क्योंकि वो आत्मविज्ञान था। वही हमारा जो विषय है कि वही आत्मविज्ञान के जरिए हम आपको सम्यक दर्शन देना चाहते हैं। तो आज का जो हमारा जो ये विषय है कि हम जो किस तरीके से जो इस हमारे स्वरूप में रमण करें, वो सबसे बड़ी बात है। हमको सबसे पहले अपने आप को 3 प्रश्न पूछने हैं। यहाँ से ये दर्शन स्टार्ट होता है, फिलॉसॉफी स्टार्ट होती है, समझ चालू होती है। पहला प्रश्न है मैं कौन हूँ, दूसरा प्रश्न है मैं कहाँ से आया हूँ, तीसरा प्रश्न है मुझे कहाँ जाना है। जब मैं कौन हूँ तो हमारे भीतर जो है वो हमारा जो गुरु होगा वो ज्ञान देगा कि तू मात्र सोहनराज नहीं है, तू तो तेरे साथ के जो विराजमान है शुद्ध आत्मा भगवान है। तुम और शुद्ध आत्मा और ये सोहनराज दोनों पड़ोसी के रूप में रह रहे हो। हमें जीवन भर जो है यही चिंतन करना आत्मरमण करने के अंदर कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो अरूपी हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ, मैं तो देखने वाला हूँ, मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, मैं अनंत दर्शन वाला हूँ, मैं अनंत शक्ति वाला हूँ, मैं अनंत सुख का धाम हूँ। इसके सैकड़ों सैकड़ों गुण हैं। मन वचन का ऐसे मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। अवस्था मात्र कुदरती रचना है जिसका कोई बाप भी रचने वाला नहीं है और वह व्यवस्थित है। स्थूल संयोग, सूक्ष्म संयोग, वाणी के संयोग सब पर है, पराधीन है। यह ज्ञान मेरे भीतर संस्थापित रहे, मैं किसी को दखो दखल करूं नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ कि मैं हमेशा स्वभाव में रमण करूं। मेरी आत्मा स्व पर प्रकाशक है, पर है वो ये सोहन राज का जो पुतला है, वो रिलेटिव है, लेकिन मैं रियल हूं। और रियल शुद्ध आत्मा तो इसका स्वरूप है, लेकिन यह इस शरीर में बंधे होने के कारण ये बद्ध हो गया। ये जो है अगर ज्ञान लिया हुआ है तो अंतरात्मा हो गया, और ज्ञान नहीं लिया हुआ है
तो ये जीवात्मा हो गया। और मेरा लक्ष्य यह है कि अंतरात्मा बनने के बाद के अंदर ज्ञान लेने के बाद में मैं इसको परमात्मा बनाऊं। वो ऑलरेडी है, बनाने की जरूरत नहीं है। आपको तो मात्र जो है अपने स्वभाव में रमण करना है। तो हमारा जो आज का विषय क्या है कि देखिए कि जो शरीर है दोनों पड़ोसी है और वो दोनों एक साथ रहते हैं। मान लीजिए कि सोहन राज रूपी पुतला का जो घर है वो ये हमारा जो कहना चाहिए नाभि का जो केंद्र है, तेजस केंद्र है, और हमारा जो है वो प्राण का केंद्र है, विटालिटी का केंद्र है। तो वहां पर जो है ये निवास करता है। और मेरी शुद्ध आत्मा ये पिनियल ग्रंथि है, दोनों जो है हमारी प्रकृतियों के बीच के अंदर जो दर्शन केंद्र है, आज्ञा चक्र है, वह पिनियल ग्रंथि का स्थान बोला जाता है और कहा जाता है आत्मा का मुख्य तरफ से यहाँ निवास होता है। तो यहाँ पर जो है मैं तो शुद्ध आत्मा बैठा बैठा जो है वो देख रहा हूँ। ये रूपक मात्र है। मैं क्या देख रहा हूँ कि जो नाभि केंद्र के ऊपर सोहन राज का घर है, तो सोहन राज के मन वचन काया क्या कर रहे हैं उसको मात्र जानना और देखना, कोई रिएक्शन नहीं करना, क्योंकि वो तो प्रकृति के ताबे है, वो तो प्रकृति के अधीन है, वो कुदरत के अधीन है। और कुदरती रचना और कुदरत के कानून के तहत जो है उनका सारा प्रारब्ध है और सारा जो है उनका उदय भाव है। पूर्व जन्म में जो लेके आया है वो सोहन राज को उसकी एक श्वास भी अधिक लेने की कोई स्वतंत्रता नहीं है। वो 100% स्वतंत्र है, क्योंकि वो पूर्व जन्म में कॉजेज डाल के आए हैं और वो कॉजल बॉडी धीरे धीरे मन वचन काया की तीनों बैटरियां खुल रही है और खुलते हुए उसके अधीन जो है वो अपना भुगतान चला रहा है। भुगतान दो तरह से होता है, एक तो शरीर को भुगत कर होता है और दूसरा होता है आत्म प्रदेशों में भुगत दिया जाता है। वो कैसे भुगता जाता है मैं आपको बताऊं उदाहरण देकर के। भगवान महावीर ने जब जो है वो 30 वर्ष की उम्र के अंदर दीक्षा ग्रहण करी, उनका जो है वो प्रारब्ध था, उनका जो है वो मुख्य उनके जीवन का जो है यही उदय भाव था कि वो दीक्षा ग्रहण करेंगे, उसी जन्म में तीर्थंकर बन के मुक्ति को जाएंगे। ये पूर्व निर्धारित था, ये कर्मों के कारण था। तो उन्होंने जब 30 वर्ष की उम्र में दीक्षा ग्रहण की तो दीक्षा ग्रहण करते ही जो है उनको मन प्रयोग ज्ञान हो गया। वो व्यक्ति के भीतर जैसी सोच होती उस सोच को जानने लगे कि व्यक्ति क्या सोच रहा है। और उन्होंने प्रथम दिन ही जब दीक्षा ली तो उन्होंने कहा वो श्रेय तो उन्होंने कहा ये महावीर का मन वचन काया रूपी जो पुतला है, इस पुतले को कोई नरगति तो मनुष्य लोक में आ नहीं सकता, तिरंज गति, मनुष्य गति, देव गति, ये कोई भी जो है प्राणी इसको काटे पीटे, इसको डिस्ट्रॉय करे, छेदे भेदे, मैं इसकी परवाह नहीं करूंगा। और ऐसा संकल्प करके वो आत्म प्रदेशों के अंदर चले गए। तो भगवान के शरीर को जो कष्ट दिए भगवान ने ये देखा कि मेरे कर्मों का उदय भाव है वो 23 जो है तीर्थंकरों का जितना उदय है उतना ही मेरा अकेले का उदय, और 12.5 वर्ष की अवस्था में सबको खपाना है। तो उन्होंने जो है वो आत्मरमण किया। जो आज का हमारा वो है स्वभाव में चले गए, 24 आवर्स आत्मरमण करते और इस शरीर को अलग मानते कि ये शरीर तो मेरा पड़ोसी है और इसके साथ नहीं जुड़ते। इसके राग द्वेष जो भुगतान चल रहा है, भुगतान कौन सा? पूर्व जन्म में किए गए कामों के लिए कि कोई भी जो है ग्वाला जो है कान में कीले ठोक रहा है, या जो है वो चंडकोश या सर्प जो है उसको डस रहा है, या संगम देवता एक ही रात में 20 मारणांतिक कष्ट दे रहा है, हाथी बन करके पछाड़ता है, शेर बन करके खाता है, या कुछ भी 20 मारणांतिक कष्ट एक भी व्यक्ति को दिया जाता है, व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता। पर भगवान तो जो है वो आत्म प्रकोष्ठों में थे और ये सारा कर्म का भुगतान शरीर नहीं भुगत करके और वो आत्म प्रदेशों के अंदर भुगत लिया जाता था। तो इसी तरीके से 2 तरह के भुगतान हो गए, लेकिन भुगतान निश्चित होगा। जो एज यू विल सो सो विल यू रीप, जैसी करनी वैसी भरनी, ये हमारा कर्म विज्ञान है जो कि हमारे आत्मविज्ञान से जुड़ा हुआ है। ये प्योर साइंस है, ये प्योर मैथमेटिक्स है। जो किया हुआ है वो हर हालत के अंदर आपको उदय काल के रूप में, प्रारब्ध के रूप में भुगतना पड़ेगा। कोई छुटकारा नहीं है, चाहे शरीर उसकी वेदना भुगते, चाहे आत्म प्रदेशों में भुगत लिया जाए, भुगतना जो है आपको अवश्य पड़ेगा। तो इसीलिए जो है ये 2 चीज़ें अलग अलग हो गई। ये भुगतना है वो
पूर्व जन्म के का जो परिणाम है, उस परिणाम को जो है सुधारना हमारा पुरुषार्थ नहीं है। कई बार हम बहुत बड़ा जो है गलती करते हैं, हम जो है कर्ता बन जाते हैं कि ये जो है मैं साधु बन गया, मैं श्रावक बन गया, मैं सामायिक कर रहा हूँ और शुभ प्रवृत्ति करूँ। करना अच्छी बात है, करना भी चाहिए, लेकिन वो सारा परिणाम है, वह प्रारब्ध है, वो उदय है। क्योंकि मन वचन काया और उससे जुड़ी हुई कोई भी गतिविधि है वो सारा परिणाम है। परिणाम कैसा कि पूर्व देखिए कि हम जो है परीक्षा का पेपर देते हैं। पूर्व जन्म में कि हमने 3 घंटे का पेपर दिया और पेपर में हमारे 2.5 घंटे तक जो है हमने देखा कि किया कि सब क्वेश्चन सही है, फिर भी आधा घंटा हमारे हाथ में था। हमने अभी तक जो है वह हमारी कॉपी जो है इन्विजिलेटर को नहीं दी है और उसमें करेक्शन किया। जो आधे घंटे हमको लगा कि मैंने गलत जो है जवाब लिख दिया, फिर वापस काट छांट करके सही लिखा दिया और 3 घंटे होते ही जो ही घंटी बजी, यानी मतलब जो है हमारा आयुष्य समाप्त हुआ और हम शरीर छोड़ने वाले थे, तो वो हमारी जो है फाइल है वह इन्विजिलेटर के साथ चली गई। तो वो तो हमारा जो था क्वेश्चंस आंसर किए थे, वहाँ तक तो हमारा जो है वो क्वेश्चन पेपर अटेंड करना था और हमारी मृत्यु हो गई। मृत्यु होकर के सोहनराज रूपी पुतला मिला। तो अब जो मार्किंग थी वो मार्किंग को भुगतने वाला ये होगा कि 100 में से 80 है, 70 है, 50 यानी पुण्य है या पाप है, जैसे भी है तो भुगतेगा ये। तो भुगतने वाला अलग है, करने वाला अलग था पहले, लेकिन दोनों के अंदर जो हाजिरी है वो वही आत्मा की, वही स्वभाव रमण करने की है। इसलिए भाई और बहनों, ये जो आज का हमने विषय लिया है कि स्वभाव में रमण करना, मतलब स्वभाव इटर्नल है, स्वभाव सार्वभौम है और स्वभाव में किसी भी युग के अंदर, भूत भविष्य वर्तमान के अंदर स्वभाव यानी हमारी मूल आत्मा, उसका स्वभाव क्या है? सच्चिदानंद है। सत का मतलब होता है अविनाशी और चित्त का अर्थ होता है वो ज्ञान दर्शन वाला है और आनंद जो है उसका लक्षण है। ज्ञान दर्शन जो है ये हमारी हर वस्तु के मोड्स है, ये पर्याय है। आत्मा कभी ज्ञान में रहती है, कभी दर्शन में चली जाती है। ये जो है उत्पाद और व्यय न हो तो आत्मा की कोई भी जो कहना चाहिए कि वो हम उसकी स्थिति नहीं, उसका अस्तित्व नहीं बनता है। लेकिन कभी जो है वो उपयोग लक्षणों जीव हो, कभी तो जो ज्ञान में गया, कभी दर्शन में गया, पर दोनों में जाने के बाद भी जो है ये मुक्त रूप से शुद्ध आत्मा है, परमात्मा है और मोक्ष में रहने वाला है। ऐसी हमारी अवस्थिति है। तो हम केवल उसको जाने और इसके गुणों की भजना करें। देखिए आत्मा के असंख्य अनंत गुण हैं, उन गुणों को हम करें, उसकी हम अनुभूति करें, उसके स्वभाव में रमण करें, यानी चेतना के पाले में रहे। देखिए कि ये पाले बनते हैं, हम कबड्डी खेलते हैं तो 2 तरह के पाले बनते हैं, ए पार्टी और बी पार्टी। वो फिर आपस के अंदर अपने अपने जो ग्रुप के अनुसार जो खेलते हैं और ए विजेता होती है या बी विजेता होती है। ठीक इसी तरह से हमारे जीवन के अंदर जब हम जन्म लेते हैं और मृत्यु तक जो जीवन जिसको हम बोलते हैं लाइफ बोलते हैं, वो लाइफ पूरी 2 पालों के बीच में जाती है कि क्योंकि चेतना और ये शरीर साथ रहते हैं। बिना चेतना के ये शरीर जो चेतनावत नहीं होता है, जिसको मिश्र चेतन कहते हैं, बिहेव करता है, वो जिंदा रूप में करता है, लेकिन वास्तव में जड़ है, ये मुर्दा है। तभी इसको जब चेतना इसे निकल जाती है तब इसको जलाया जाए। शरीर जो है वो जड़ है, लेकिन चेतना के हाजिरी से, प्रेजेंस से ये मिश्र चेतन बनता है। जब ये हिलता है, डुलता है, बात करता है, मन वचन काया की बैटरियां खुलती रहती है। जैसे गोभी के पत्ते में पत्ता, पत्ते में पत्ता खुलते रहते हैं, उसी तरह से हमारे विचार चलते रहते हैं। भूत भविष्य वर्तमान की, भूत की जो है हम जो है काल की जो है वो स्मृति करते हैं, वर्तमान का चिंतन करते हैं और आने वाले काल की हम कल्पना करते हैं। ये हमारा ये तीनों चलता रहता है। ये तो मन हो गया। वचन से जैसे मैं बोल रहा हूं शुद्ध ज्ञान है,
दुनिया के सारे कार्यकलाप होते हैं वो वचन के द्वारा होते हैं, चाहे व्यवहार का कार्य हो चाहे निश्चय का काम हो, दोनों हमारे विचारों के द्वारा होते हैं। स्वप्न हम लेते हैं वह भी हम विचारों से, और ये सारा कार्य हमारे वाणी के द्वारा होता है। और तीसरा हमारा शरीर तो है ही है, उसके बिना तो कोई गतिविधि होती ही नहीं है, क्योंकि शरीर नहीं हो तो गतिविधि कौन करेगा। शुद्ध आत्मा तो प्योर अवस्था के अंदर है, वो तो मात्र उसके शरीर ही नहीं है, वो तो ज्ञाता है, दृष्टा है, जब भी अक्षय सुख वाला है। तो उसके अंदर रमण करना, अपने स्वभाव में रमण करना पुरुषार्थ है। ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि मैंने तुम्हारे को ज्ञान दे करके और तुम्हारा जो विष था, जो राग द्वेष का विष था, उस थैली को फेंक दिया है, और अब तुम्हारे जो है भव भवांतर का जो बर्फ की शिला की तरह जमा हुआ ये जो विष है, वो धीरे धीरे कुछ जन्मों के अंदर डिस्चार्ज रूप में पिघलता रहेगा, लेकिन चार्जिंग नहीं होगी, और ये डिस्चार्ज पिघलता रहेगा। चार्जिंग का अर्थ होता है कि वो ऐसा होगा कि वो जल्दी समाप्त होने वाला चार्ज होता रहेगा। ये नहीं होने का अर्थ ये है कि वो जल्दी समाप्त होने वाला हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये जीवन चलता रहता है। तो हमारा जीवन का पुरुषार्थ क्या है? मूल बात पुरुषार्थ के ऊपर ये सारा विषय रखा गया है कि स्वभाव में रमण करना। आपको ये जो जड़ का उदय चल रहा है, वो उदय कई पिक्चर दिखाएगा, वो कई तरह की फिल्म दिखाएगा और आपको प्रभावित करने की कोशिश करेगा। हम जब फिल्म देखने जाते हैं तो फिल्म के अंदर हीरो होता है, हीरोइन होती है, विलियन होता है, हीरो हीरोइन के बीच में प्रेम होता है, विलियन जो है हीरोइन को लेके भाग जाता है, हम भावुक हो जाते हैं, लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, भावुक होकर के अगर रोने लग जाते हैं, जबकि वो तो जड़ फिल्म है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हम राग देश के साथ जुड़ गए, और जुड़ गए इसका अर्थ क्या हुआ कि हम नए कॉज डालने चालू कर दिया, और नए कॉज डालने का अर्थ होता है हमारा कॉजल बॉडी फिर खड़ा हो गया, चार्ज खड़ा हो गया, और हमने भाव कर्म डाले। वो भाव कर्म अगले जन्म में जाकर के हमारे द्रव्य कर्म के रूप में, और फिर हमको भुगतना पड़ेगा, सुख दुख की अनुभूति के रूप के अंदर भुगतने पड़ेंगे, वो कर्म बीज जो है कॉजेज भुगतने पड़ेंगे। तो भाई और बहनों, ये आत्म स्वभाव में रमण करना यही पुरुषार्थ है। अब आप कहेंगे कि हम रमण कैसे करें? तो रमण करने के लिए मैं आपको जो है कुछ सूत्र देता हूँ, उससे आपको एकदम स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि हम कैसे जो इस अकाउंट के अंदर रहें। पहला जो है हमारा रिलेटिव, यानी आपके सामने कोई भी जीवित प्राणी दिखे, पेड़ है, पौधा है, गाय है, भैंस है, बिल्ली है, ऊंट है, कोई भी भगवान है, कोई भी दिखे, तो वो उसका जो शरीर है वह रिलेटिव है, वो नामधारी देहधारी पैकिंग रूप में है। ये तो हो गया उसका रिलेटिव रूप, क्योंकि वो शरीर धारण किया है। लेकिन दूसरा जो दृष्टिकोण है, दूसरी जो आज्ञा है, वो रियल आज्ञा क्या कहती है? चाहे पेड़ हो, चाहे पौधा हो, चाहे गाय हो, चाहे भैंस हो, चाहे ऊंट हो, चाहे बैल हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे महावीर हो, इसकी जो मूल आत्मा है वह शुद्ध आत्मा है, और उस भगवान को मैं निर्दोष दृष्टि से नमन करता हूं। हर एक को आप दिन भर जो है जीवित प्राणियों के भीतर रियल स्वरूप को, वही भगवत स्वरूप है, वही तत्व स्वरूप है, और वही जो है हमारा कहना चाहिए अल्टीमेट ट्रुथ है, उसको जो आप करते रहोगे रमण, सारे विश्व का जो आप विश्व का तत्व दर्शन करते रहोगे, तो धीरे धीरे में आपके अंदर वो प्यूरिटी चालू हो जाएगी, क्योंकि आप वो स्वभाव में रमण करना है। और जो आपने पैकिंग देखा वो तो नामधारी देहधारी पैकिंग रूप के अंदर है, और वो उससे क्या होगा? आपके सामने अप्सरा आगे खड़ी हो गई तो आपने देखा ये तो पैकिंग है, अगर ये चमड़ी का पैकिंग हटाया जाए तो कितनी इसके भीतर बदबू है कि आप उस बदबू को सहन नहीं कर सकोगे, बेहोश हो जाओगे। तो वो तो रिलेटिव है, हम उसमें लुब्ध नहीं होंगे। ये जो रिलेटिव और रियल के ज्ञान से हम लुब्ध नहीं होते हैं, तत्व स्वरूप को देखते हैं, भगवत स्वरूप को देखते हैं, तो और भगवान के स्वरूप को देखते हैं। तीसरी जो आज्ञा है कि मैं करता नहीं हूँ, करता तो ये व्यवस्थित शक्ति है, ये जो साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज है यही करता है, मैं तो एक निमित्त हूँ, मैं करता हो ही नहीं सकता। कर्ता बनने की मेरे में
कोई योग्यता नहीं है। और ये जो कुदरत है और ये कुदरत की रचना है और कुदरत का कानून है, ये कहता है कि मैंने कर्ता बनने की किसी को पावर अटॉर्नी नहीं दी है, जन्म मैं ही देने वाला हूँ। जब पंचभूतात्मक कोई भी चीज जन्मती है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश के द्वारा कोई जीवित प्राणी जो जन्मता है, तो वो प्रकृति के वो जो नेचर माँ के ताबे आ जाता है, वो कुदरत के ताबे आ जाता है। फिर उसकी कुदरत की रचना काम करती है। कुदरत की रचना भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुदरत की रचना जो है, जो ये संसार सारा कॉस्मॉस है जिसमें हम जी रहे हैं, इसकी रचना करने वाले 6 द्रव्य है। एक तो हम जो बोल रहे हैं, जैसे ये तो हम हो गए चेतन, और दूसरा हमारा शरीर है, ये जड़ हो गया, या पेड़, जो किसी का भी शरीर है वो जड़ हो गया या चट्टान हो गई, ये मतलब चट्टान हो गई, या हमारा मान लीजिए कि ट्रेन होगी, फ्लाइट होगी, सब जड़ पदार्थ है। ये मैटर है, ये गलन मिलन धर्मा है, ये वर्ण गंध रस स्पर्श वाला है। 2 तत्व हो गया। और कुदरती रचना का तीसरा तत्व ये है कि अगर मान लो जैसे मैं हाथ हिलाना चाहता हूँ, कोई भी चेतन तत्व या जड़ तत्व मोशन करना चाहता है, तो पूरे ब्रह्मांड के अंदर एक द्रव्य और सर्वव्यापी और वह अति सूक्ष्म, जो कि आंखों से दिखाई नहीं देता है, केवल अति मनी परिवार केवल ज्ञानी देख सकते हैं, वो अमूर्त है, तो वो आंखों से दिखाई नहीं देता है। तो वो ऐसा एक द्रव्य संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर है, वो मोशन देता है। इसी तरीके से अगर मान लो कोई भी जड़ और चेतन भाग रहा है, जैसे कि जड़ के रूप में ट्रेन भाग रही है, वो चाहती मैं रुकूं, जब उसका बटन दबाया जाता रुकने का, तो उसने इसने डिमांड किया, तो उदासीन भाव से हमारा जो रेस्ट तत्व है वो हाजिर हो जाता है और ट्रेन रुक जाती है, हमारा हाथ हिलते हिलते स्थिर हो जाता है। तो ये 4 तत्व हो गए। 5वां जो टाइम है, टाइम हमको बता, समय 1 मिनट हो गया, घंटा हो गया, 10 वर्ष हो गए, 100 वर्ष हो गए और शताब्दियां हो गई। इस तरीके से ये समय बताता है। और एक स्पेस तत्व होता है, ये विज्ञान सम्मत बात कर रहा हूँ। विज्ञान कहता है कि ये जो जितना भी आकाश है, स्पेस है, हमें अवगाहना देता है। जैसे मैं जितनी जगह घेर रहा हूँ, ये जो है वो मैंने स्पेस को घेरा है, मैंने जो आकाशास्ति काय को घेरा है, मैंने आकाश तत्व को घेरा है। तो ये सारा घेरता, अगर ये नहीं हो आकाश, तो मैं आपके ऊपर पड़ूंगा, आप मेरे ऊपर पड़ोगे, और कोई भी चीज जो है स्थान मिले बिना वो अवस्थित नहीं हो सकती। तो ये 6 तत्व मिल करके ये कुदरत की रचना है। और कुदरत का कानून क्या कहता है कि मैंने कुदरत जो पंचभूतात्मक है और उसकी रचना हमने बताई कि इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति जब जन्म लेता है, तो जैसे उसका उदय काल आता है, द्रव्य कर्मों का जो साथ में लेके आया है, उसका भुगतान चालू होता है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो, देखते रहिए। ये जीवन का निर्माण करने वाला है, ये आपके जीवन को अच्छा बनाने वाला है और आपको धीरे धीरे करके चेतना का ऊर्ध्वारोहण करके मुक्ति की ओर ले जाने वाला है। इसलिए प्योर सत्संग है, ये आत्मा की सत्संग है। इसको कभी भी रोकना नहीं है। आप हमारा प्रतिदिन ये कार्यक्रम देखते रहिए, आपके अच्छे जीवन का निर्माण होगा, अच्छे अच्छे सूत्र मिलेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।